दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट स्कूल यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बात कर रहे हैं नेशनल करंट अफेयर्स के एक और टॉपिक की, और ये है जीआई टैग। और जो 2023 में जीआई टैग्स चर्चा में रहे हैं उनको देखेंगे हम लोग, और यहाँ पर मैप्स का यूज़ करेंगे। इसके अलावा कुछ फ़ोटोज़ को भी देखेंगे ताकि जो कन्फ्यूज़न वाला है वो आपको याद हो जाए आसानी से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जीआई टैग देखने से पहले समझते हैं कि जीआई टैग होता क्या है। तो देखिए, जीआई टैग जो होता है वो किसी भी क्षेत्र विशेष का वैसा उत्पाद होता है जो उस क्षेत्र के लिए ही विशेष रूप से जाना जाता है, यानी वो सिर्फ उसी क्षेत्र में पैदा होता है, उस क्वालिटी का और कहीं भी नहीं पाया जाता है, तो उसको जीआई टैग दिया जाता है। और जितने भी मतलब ऑल ओवर इंडिया में जीआई टैग दिए जाते हैं वो उस क्षेत्र विशेष को ही रिप्रेजेंट करता है। और इसके लिए एक एक्ट बनाया गया था, और ये एक्ट बना था 1999 में। इसी एक्ट के तहत इसकी शुरुआत हुई है, तो याद रखिएगा 1999 में एक अधिनियम बनाया गया था। इस अधिनियम का नाम क्या था, तो वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक, ठीक है, यानी जीआई टैग्स फॉर गुड्स। और ये पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम था, रजिस्ट्रेशन वाला एक्ट था, और ये 1999 में बना था। और इसी के तहत आप देखेंगे कि आगे चल के 2004 में पहला जीआई टैग भारत की तरफ से मिलेगा, और वो मिलेगा दार्जिलिंग चाय को, ठीक है। तो दार्जिलिंग जो टी है इसको पहली बार जीआई टैग मिलता है, यानी भारत का ये पहला उत्पाद है जिसको जीआई टैग मिलता है। और कब मिलता है, तो 2004 में मिलता है, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर जीआई टैग से कुछ रिलेटेड फैक्ट्स की बात करें तो देखिए, जीआई टैग के लिए जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, ठीक है, तो रजिस्टर कराने के लिए जिस ऑफिस में जाएंगे आप, वो कहाँ पर है, तो याद रखिएगा कि वो चेन्नई में। यानी जितने भी रजिस्ट्रेशन होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, चेन्नई में होते हैं। चेन्नई में ही इसका ऑफिस है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है या जा सकता है कि जीआई टैग के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाली जो हेडक्वार्टर है जीआई टैग से संबंधित, वो कहाँ पर है, तो याद रखिएगा चेन्नई में। तो इस तरह से, और ये एक फैक्ट और आप याद रख सकते हैं कि जो जीआई टैग जिन भी प्रोडक्ट्स को दिया जाता है उनको WTO के अंडर दिया जाता है। और ये है एक ट्रिप्स और ट्रिम्स, आपने सुना होगा। तो ये ट्रिप्स के तहत दिया जाता है, ठीक है। और ये है क्या, तो ये है बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इसी के तहत WTO के तरफ से इसको परमिट दिया गया है कि आप जीआई टैग को जारी कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए, और फिर उसको आप इंटरनेशनल मार्केट में भी बेच सकते हैं। तो याद रखिएगा, WTO के बारे में आप जानते ही होंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी, याद होगा आपको। और ये पहले किस नाम से जाना जाता था, तो पहले गैट के नाम से जाना जाता था। 1995 से इसका नाम क्या हो गया, WTO हो गया। तो इस तरह से कुछ फैक्ट हो गए जो जीआई टैग से संबंधित हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं जीआई टैग से रिलेटेड जो भी हमारे पास राज्य हैं उनको देखते हैं। तो प्रमुख रूप से जो यहाँ पे मार्क मैंने किया है उतने ही राज्यों को हम लोग देखेंगे, और वहाँ पर किन किन चीज़ों को, किन किन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है उनको देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर असम की बात करें तो असम में एक ही जीआई टैग है अभी फिलहाल में, और ये है गमोचा, ठीक है। तो असम का गमोचा, जिसको हम लोग यहाँ पर गमछा कह देते हैं, तो ये जो गमछा है ये असम का है, ठीक है। तो याद रखिएगा, असम का गमछा है। वहाँ पे ऐसे गमछे बनाए जाते हैं जिनमें कुछ साइड से चित्रकारी की जाती है। जैसे मान लीजिए कि ये गमछा हो गया, तो इस तरह से इनका बॉर्डर जो होता है इस पे ऐसे ये कुछ डिज़ाइन बना होता है। तो इसी प्रकार से इनका गमछा जो है, और ज़्यादातर ये वाइट कलर का ही होता है। तो यहाँ पे असम का गमछा ध्यान रखना है। उसी तरह से हम लोग बिहार में बात करें तो बिहार में 2023 में मिला है एक जीआई टैग, और ये मिला है मरचा चावल को। तो आपको याद रखना है मरचा चावल कहाँ का है, तो जीआई टैग है कहाँ का, बिहार का, ठीक है, मरचा चावल। और ये पश्चिमी चंपारण में। उसी प्रकार से एक जीआई टैग और मिलेगा आपको चावल से रिलेटेड, वो है छत्तीसगढ़ में, और इसका क्या नाम है, तो नागरी दुबराज, ठीक है, नागरी दुबराज चावल है, नागरी दुबराज, ठीक है। तो अब इसको कैसे याद करेंगे, क्योंकि दो यहाँ पर चावल हैं तो कन्फ्यूजन हो सकता है। जैसे मरचा वाला बिहार है और छत्तीसगढ़ में है नागरी दुबराज, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो ये जो आपको चावल दिखाई दे रहा है यही है नागरी दुबराज चावल। तो इसको याद करने का तरीका ये है कि छत्तीसगढ़ से आप 36 ले लीजिए, यानी कोई आदमी है जो 36 kg का है, तो 36 kg का आदमी है, मान लीजिए वो पहले 50 kg का था और अभी 36 kg का हो गया,
तो इससे क्या लग रहा है कि वो दुबरा गया, यानी वो पतला हो गया, देसी भाषा में जो हम लोग कहते हैं। तो इस तरह से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। बाकी एक बचेगा मरचा चावल, तो आपको याद ही रहेगा कि वो बिहार में है। फिर यहाँ पर हम लोग आगे बात करते हैं, राजस्थान में चलते हैं। तो देखिए राजस्थान के 2 प्रोडक्ट्स को मेनली जीआई टैग दिया गया है इस बार, 3 है सॉरी। एक है देखिए उस्ता कला, उस्ता कला, तो याद रखिएगा उस्ता कला एक है। दूसरा हमारे पास है कोफ्तगिरी धातु शिल्प, ठीक है, कोफ्तगिरी। तो एक कोफ्तगिरी है, एक उस्ता कला है, और तीसरा जो है वो है बंधेज कला, यानी तीनों कला ही है, बंधेज कला। यहाँ पे थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो देखेंगे ये ऊंट के ऊपर जो ये चित्रकारी आपको दिखाई दे रही है, यही है उस्ता कला, ठीक है, उस्ता कला यही है। यानी ऊंटों के ऊपर या कपड़ों के ऊपर इस तरह से डिजाइन बनाया जाता है, जो आप देख पा रहे हैं। इसमें देखिए यहाँ पर पशुओं का चित्र है बहुत सारा, यहाँ पर भी देख सकते हैं पशुओं का चित्र है। इसके अलावा ये साइड में बॉर्डर्स है, तो इस तरह से एक डिजाइन बनाया जाता है उस्ता कला में। और ये प्रचलित कहाँ पर है, तो ये बीकानेर वाला जो रीजन है राजस्थान में, वहाँ पर ये प्रचलित है। तो याद रखिएगा बीकानेर में चलता है उस्ता कला। उसी प्रकार से कोफ्तगिरी उदयपुर के क्षेत्र में है, और बंधेज कला आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से ये जो कला है ये बंधेज कला है। और ये कहाँ पर फेमस है, तो ये जोधपुर वाले रीजन में फेमस है, जोधपुर। तो आपको डिस्ट्रिक्ट नहीं याद करके सीधा याद रखना है कि राजस्थान से संबंधित है तीनों ही कला। कौन कौन, तो बंधेज, उस्ता और कोफ्तगिरी, जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया। अब हम लोग बात करते हैं एक हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड, एक ही है बस, और यहाँ पे है कांगड़ा चाय। तो आप जानते होंगे कि हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, तो ये वहीं का चाय है, इसी वजह से जीआई टैग मिला है। तो इसको याद रखना काफ़ी आसान है, कांगड़ा चाय याद रखिएगा। फिर हम लोग आते हैं गोवा में। तो देखिए गोवा में 2 जीआई टैग मिले, एक मिला है मनकुराड आम, मनकुराड मैंगो या आम, और दूसरा जो मिला है वो मिला है बेबिंका, बेबिंका। तो ये 2 है जो गोवा से मिला हुआ है। अब थोड़ा सा इसको हम लोग यहाँ पर फोटो में देखने का प्रयास करते हैं। ये देखिए ये जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको आम दिखाई दे रहा है यही है मनकुराड आम, यहाँ पे नीचे में मेंशन है। इसके अलावा ये भिंडी है, इसको पहले ही मिला था, अभी का नहीं है ये, सतसीरा भिंडी यहीं का है। फिर आप देखेंगे बेबिंका, तो ये वाला जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है ये बेबिंका का है। और ये है ब्रिंजल बैगन है, इसको बोलते हैं अगासेम ब्रिंजल, अगासेम बैगन। तो ये गोवा के जीआई टैग हैं जो 4 अभी तक मिले हैं। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना मनकुराड आम, इसी से ये प्रोडक्ट बनता है, ये बेबिंका जो है, यानी इसी से ये बनता है, यानी आम का बना हुआ एक मिठाई है, आप कह सकते हैं केक है इस तरह का। तो यही है बेबिंका, तो ध्यान रखिएगा, इस इमेज से आपको याद रहेगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, गोवा भी हो गया, अब थोड़ा सा कर्नाटका को देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, एक ही है कर्नाटक में, और वो है कारी इसाद आम। तो यहाँ का भी आम ही है, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर क्या लगा है, कारी इसाद लगा हुआ है, कारी इसाद आम। तो कारी इसाद आम कहाँ का है, तो ये है कर्नाटका का। तो कर्नाटका देखिए कर इसमें आ रहा है, इसमें कारी आ रहा है, तो कर कारी करके याद कर सकते हैं, या इसको कार कर दीजिए, कार इसाद आम, तो भी याद हो जाएगा कर्नाटका। उसी तरह से हम लोग आगे बात करते हैं थोड़ा सा मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश में आप देखेंगे एक प्रमुख है गोंड पेंटिंग, गोंड पेंटिंग। तो ये आसान है क्योंकि जो गोंड जनजाति है वो ज़्यादातर आपको मध्य प्रदेश के रीजन में दिखाई देती है, तो गोंड पेंटिंग जो है वो यहाँ का है। इसके अलावा एक है मुरैना गजक, मुरैना गजक, ये भी एक कला का ही रूप है। तो मुरैना गजक याद रखिएगा। देखिए मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है भिंड मुरैना, ठीक है, और वो भिंड मुरैना जो डिस्ट्रिक्ट है वो डाकुओं के लिए काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो डाकू जितने भी थे वो इसी क्षेत्र में पाए जाते थे, तो भिंड मुरैना आप याद रख सकते हैं, ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। इसके अलावा एक है रीवा का सुंदराजा आम। तो देखिए एक यहाँ का भी आम है, लेकिन इसके साथ में रीवा लगा हुआ है, तो आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश का ही एक स्थान है रीवा, ठीक है। रीवा एक शहर है जो मध्य प्रदेश के अंदर ही आता है, तो वहाँ का एक सुंदराजा आम है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके अलावा एक और मध्य प्रदेश का है, और वो है सरबती गेहूँ, सरबती गेहूँ, ये भी कहाँ का है, मध्य प्रदेश का। यहाँ पे आप नीचे इसको देख भी सकते हैं, ये देखिए
ये जो आपको इमेज दिखाई दे रहा है यही है शरबती गेहूँ, एकदम मीठा होता है, इसी वजह से नाम है इसका शरबती गेहूँ। इसके बाद हम लोग आगे चलें तो यहाँ पे बचता है हमारे पास आंध्र प्रदेश, तो इसको देखते हैं। तो आंध्र प्रदेश में देखिए 2-3 को मिला हुआ है, तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला आपको याद रखना है अराकू वैली कॉफ़ी। तो ये क्वेश्चन भी कई बार बन चुका है कि अराकू वैली कहाँ है, तो आपको याद रखना है कि अराकू वैली है, अराकू घाटी जो है ये आंध्र प्रदेश में। तो याद रखिएगा कि अराकू वैली कॉफ़ी जो है कहाँ पर मिलेगा, आंध्र प्रदेश में मिलेगा। और एक यहाँ पर है काली मिर्च, ठीक है, तो काली मिर्च के लिए भी फेमस है आंध्र प्रदेश का रीजन। तो काली मिर्च भी कहाँ का है, आंध्रा का है, ठीक है, तो काली। इसके अलावा थोड़ा सा हम लोग ऊपर चलते हैं, अब देखते हैं लद्दाख में। तो देखिए लद्दाख में 2-3 है जो जीआई टैग अभी हाल में मिला है। एक है लकड़ी की नक्काशी, ठीक है, लकड़ी, तो लकड़ी लद्दाख ऐसे याद कर लीजिए, लकड़ी लद्दाख। तो लकड़ी की नक्काशी हो गया, यहाँ पर है। इसके अलावा दूसरा जो है वो है रक्त से खुबानी, रक्त से खुबानी करके एक फल है जो यहाँ पर मिला है, रक्त से कार्पो खुबानी पूरा नाम है इसका। इसको नीचे आप देख भी सकते हैं, ये देखिए, ये जो फल है यही है रक्त से कार्पो खुबानी। और ये कहाँ का है, तो ये लद्दाख का है, और यहाँ पर इसको जीआई टैग मिला है, रक्त से कार्पो खुबानी एक फल है। अब हम लोग आगे आते हैं, जम्मू कश्मीर को देखते हैं। तो जम्मू कश्मीर का एक जीआई टैग है, वो है बसोहली पेंटिंग, ठीक है, बसोहली पेंटिंग, ये कहाँ का है, तो ये है जम्मू कश्मीर का। तो इस प्रकार से जम्मू कश्मीर में एक ही जीआई टैग है जो अभी 2023 में मिला है, तो इसको याद रखिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, तेलंगाना में एक है जो 2022 में हालांकि मिला हुआ है, फिर भी इसको देख लेते हैं। तंदूर लाल चना है, तो इस मैप में तेलंगाना नहीं है, यहाँ पे तेलंगाना है, आप जानते हैं। तो एक तंदूर है यहाँ पे, बस तंदूर लिख दे रहा हूँ, ये 2022 का है। तो तंदूर जो है ये तेलंगाना का है, प्रोडक्ट है। अब हम लोग बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में बहुत सारे जो उत्पाद हैं उनको जीआई टैग दिया गया है इस बार। सबसे पहले आपको याद रखना है मैटी केला, मैटी केला, तो ये कहाँ का है, तमिलनाडु का। इसके अलावा एक है जदेरी नामकट्टी, जदेरी नामकट्टी एक प्रकार का मिठाई है, तो इसको याद रखिए। जदेरी नामकट्टी भी कहाँ का है, तो ये भी तमिलनाडु का है। इसके अलावा एक और है चेदी बुट्टा साड़ी, तो ये भी यहीं का है, चेदी बुट्टा साड़ी, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें तमिलनाडु का, तो एक है आथूर पान का पत्ता, आथूर पान का पत्ता, ये भी कहाँ का है, तो ये भी तमिलनाडु का। इसके अलावा अगर तमिलनाडु की बात करें तो एक काफ़ी चर्चा में था कम्बम अंगूर, कम्बम अंगूर भी यहीं का है। इसके अलावा एक और है मना मदुरई मृदभांड, तो मना मदुरई ये क्या है, तो मृदभांड है, और ये भी कहाँ का है, तमिलनाडु का है। तो इतने सारे प्रोडक्ट जो हैं वो तमिलनाडु के हैं जिनको जीआई टैग अभी 2023 में दिया गया है, तो याद रखिएगा इसको। अब देखिए मना मदुरई को कैसे याद रखेंगे, तो अब हिस्ट्री में जब आप पढ़ते होंगे तो मदुरई आपको मिलता होगा, तो मदुरई जो है तमिलनाडु के क्षेत्र में ही है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। उसके बाद कम्बम अंगूर को थोड़ा याद करना पड़ेगा, तो देखिए केला और अंगूर को आप एक साथ करके तमिलनाडु को याद कर सकते हैं, केला और अंगूर। इसके अलावा देखिए नामकट्टी, चेदी बुट्टा और आथूर पान का पत्ता बच गया, तो इन तीनों को 1-2 बार अगर आप इस मैप को देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर हम लोग अगला चलते हैं, और ये अगला है हमारे पास उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के काफ़ी ज़्यादा उत्पादों को जीआई टैग इस बार 2023 में दिया गया, तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे पहला जो है वो है जलेसर धातु शिल्प, और यूपी में एक आपको सबसे आसान चीज़ ये मिलेगा कि यहाँ पर जितने भी जीआई टैग मिले हैं सब स्थानों के नाम पे मिले। तो जैसे जलेसर जो है ये क्या है, एक स्थान है जो यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, तो जलेसर धातु शिल्प यहीं का है। इसके अलावा अमरोहा ढोलक, तो अमरोहा भी एक शहर है जो आपको कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है यूपी में, तो अमरोहा ढोलक यहीं का है। इसके अलावा अगला है बाराबांकी हथकरघा उत्पाद, तो बाराबांकी भी एक क्षेत्र है, आप जहाँ सुने होंगे नाम इसका, तो बाराबांकी जो है
ये यूपी में है, तो बाराबंकी याद रखिएगा। इसके अलावा बागपत होम फर्निशिंग, तो बागपत भी आप जानते होंगे कि ये भी यूपी के रीजन में पड़ता है, तो बागपत होम फर्निशिंग जो है यहीं का है, बागपत। फिर नेक्स्ट है कालपी हस्त निर्मित कागज, तो कालपी जो क्षेत्र है ये भी कहाँ पड़ता है, तो ये भी यूपी में पड़ता है, कालपी। इसके अलावा महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प है, तो महोबा भी आप जानते होंगे, ये भी कहाँ पर मिलेगा, इसका भी हिस्ट्री में काफ़ी चर्चा है, तो ये आपको यूपी के क्षेत्र में प्रेजेंट में मिलेगा। तो महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प भी कहाँ का है, यूपी का है। इसके अलावा मैनपुरी ये तारकाशी है, तो ये भी कहाँ पर मिलेगा, तो ये भी यूपी में मिलेगा। ठीक है, जो जनरल बिपिन रावत थे, जो हमारे सेना प्रमुख थे, उनका जो स्कूलिंग है वो यहीं से हुआ था, मैनपुरी से ही हुआ था। और यहाँ पर जो स्कूल है सैनिक स्कूल, उसका नाम बदल के अभी जनरल बिपिन रावत उसका सैनिक स्कूल कर दिया गया है। तो मैनपुरी ऐसे भी चर्चा में था, तो याद रखिएगा मैनपुरी कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह से और भी कुछ है, जैसे बनारसी पान है, तो इसमें बनारस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे ही समझ जाइएगा। एक यहाँ पे लंगड़ा आम है, जिसको भी दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा लंगड़ा आम भी यूपी में ही मिला है। इसके अलावा हथरस हींग है, देखिए तो हथरस भी एक क्षेत्र है यूपी में। ठीक है, हमेशा चर्चा में रहता है ये, तो हथरस हींग, तो हथरस कहाँ पर है, यूपी में है। एक है नगीना लकड़ी नक्काशी, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, नगीना लकड़ी नक्काशी, तो नगीना कहाँ पर है, तो ये उत्तर प्रदेश में ही है। इसके अलावा अगर बात करें तो एक रामनगर भंटा है, ये भी उत्तर प्रदेश में है, तो रामनगर एक क्षेत्र है। ठीक है, तो रामनगर भंटा, और ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं, राम मंदिर अभी कहाँ बन रहा है, यूपी में ही बन रहा है, तो रामनगर भंटा भी यहीं का है, इस तरह से भी याद कर सकते हैं। और ये सफ़ेद गोल बैगन होता है, भंटा यानी बैगन। ठीक है, आगे बात करें उत्तर प्रदेश में, तो और आपको एक आदम चीनी चावल मिलेगा और एक बखीरा ब्रासवेयर मिलेगा, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। आदम चीनी ये क्या है, चावल है, आदम चीनी चावल, और एक है बखीरा ब्रास शिल्प, तो बखीरा वाला यहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, बखीरा, तो इसको भी आप याद कर सकते हैं, बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य की वजह से ये चर्चा में, और आदम चीनी चावल भी यहीं पर है। तो इस तरह से जो भी 2023 में जीआई टैग चर्चा में रहे हैं उनको मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। और याद रखिएगा कि जीआई टैग का जो थीम है, जो स्लोगन है वो क्या है, तो ये अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, ये जो है इसका स्लोगन है। कई बार स्लोगन भी आपसे पूछ लिया जाता है, और ये बगल में आपको इसका लोगो दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से वीडियो ये यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं इससे आपको फ़ायदा मिलेगा और वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि अगला किस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए। तो इसी तरह से हम लोग मैप और इमेजेस के जरिए करंट अफेयर जो नेशनल वाला है, जो इम्पोर्टेंट है, उसको समाप्त करते चलेंगे। और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आपके रिवीजन में काम आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।